देश का मिजाज वेस्ट। देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। समाचारों के साथ मैं हूं महेश सिंह। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि हर मोबाइल में संचार साथी ऐप डालना भाजपा सरकार द्वारा हर नागरिक की निजता का उल्लंघन कर रही उनकी जासूसी कराने का प्रयास है। यह सर्विलांस राज का एक नया स्तर है। कोई भी नागरिक अपने मोबाइल से किससे बात करेगा, क्या बात करेगा, ये सब अब सरकार की जानकारी में होगा। यदि इसके लिए सुरक्षा कारणों की दलील दी जा रही है तो उसके लिए सर्विलांस नियम कायदे पहले से मौजूद हैं। यह देश के सभी नागरिकों को डराने और ब्लैकमेल करने का प्रयास है। सभी नागरिकों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 से 14 साल से कांग्रेस और उनके नेता हार के गम में उबर नहीं पाए हैं। हम कितना भी प्रगतिशील और राष्ट्र सेवी काम करें, ये लोग हमारी संस्थाओं और योजनाओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन कोशिशों का कोई असर नहीं होता। जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देती है, जैसे बिहार में देखने को मिला। पटेल ने कहा है कि जनता अब कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है और विकास के कामों को सराह रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भी जनता इसी तरह भाजपा का साथ देगी। इस नकारात्मक मानसिकता से उबर नहीं पा रही है और कोई भी कितना भी प्रगतिशील काम हो, देश हित का काम हो, हमारी सार्वभौम सेनाएं हैं, हमारे सार्वभौम अनेक संस्थाएं हैं, उनको डिमोरलाइज करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। जनता उसका जवाब देती है, जैसा बिहार में दिया। मेरा उन सब नेताओं से निवेदन है, नेत्रियों से भी निवेदन है कि वो एक परिवार की सेवा के मानसिकता से निकले, देश और देश के स्वाभिमान को पहचाने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार और एनडीए सरकार के जो कार्य उनको पहचाने और तदुपरांत कोई लोक हित में। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। गुजरात के सूरत में CISF कस्टम और CTTCB की संयुक्त टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री को पकड़ा, जिसके पास 8 किलो 907 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड यानी हाइब्रिड गांजा बरामद हुआ। इसकी बाजारी कीमत करीब 3 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मादक पदार्थ बैगेज में छिपा कर लाया गया था, जिसमें एक खुफिया कंपार्टमेंट भी बताया गया था। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी हाइड्रोपोनिक गांजे की खेप है जो सूरत एयरपोर्ट पर पकड़ी गई है। जांच जारी है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक गुजरात के श्री सोमनाथ मंदिर में सुरक्षा का बड़ा अभ्यास देखने को मिला। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ब्लैक कैट कमांडो टीम ने गुजरात पुलिस, जिला प्रशासन और सोमनाथ ट्रस्ट के साथ मिलकर मंदिर परिसर में भारी सुरक्षा मॉक ड्रिल की। इस ड्रिल में आतंकी हमले, बम धमाके, बंधक संकट और भीड़ नियंत्रण जैसे कई खतरनाक परिदृश्य बनाए गए। NSG कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे और महज मिनटों में काल्पनिक आतंकियों को ढेर करने का प्रदर्शन किया। गुजरात पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड भी पूरी मुस्तैदी से शामिल रहे। सोमनाथ ट्रस्ट के अधिकारियों ने बताया कि महाशिवरात्रि और अन्य बड़े आयोजनों को देखते हुए यह ड्रिल कराई गई ताकि किसी भी आपात स्थिति में 1 सेकंड भी बर्बाद न हो। ड्रिल के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास भी किया गया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.